हेलो क्लास, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर 15। चैप्टर का नाम है सोना। तो इसको आप खुद से रीड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन इसके शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में सबसे पहला है स्नेह, स्नेह का प्रेम, बंकिम, टेढ़ा, दुर्लभ, कठिन, विस्मय, आश्चर्य, मोह, भ्रम, कोमल, नाजुक, खाद्य पदार्थ, खाने की वस्तु, निष्क्रिय, क्रियाहीन, प्रत्यावर्तन, परिवर्तन, अनुष्ठान, कार्य का आरंभ, स्तब्ध, निश्चेष्ट, प्रदर्शन, दिखाना, निष्ठुरता, निर्दयता, मूक, गूंगा, करुणा, दया, शैशवावस्था, बचपन, निरीक्षण, देखना, मरकत, पन्ना, अहिंसक, हिंसा न करने वाला, शावक, बच्चा, व्यथा, दुख, निश्चल, स्थिर, मुर्मुष, मरने की अवस्था, असमर्थ, समर्थ, ना होना, स्निग्धता, प्रेममय, भंग, टूटना, छात्रावास, छात्रों का आवास, महार्ग, महंगा, आश्वस्त, निश्चित, सदैव प्रसूता, नवजात शिशु को जन्म देने वाली माँ, प्रसुप्त, सोया हुआ, अनिर्वचनीय, अकथनीय, निरीह, उदासीन, ग्रीवा, गर्दन, धूप, घास, उपालंब, उलाहना। इसके बाद है क्या, लेखिका का परिचय। लेखिका है महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। मिडिल में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें छात्रवृत्ति मिली। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार द्वारा प्रदान किया गया। मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, चिंतन के क्षण, स्मृति की रेखा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। इनका जन्म 26 मार्च 1907, इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी है। इसके बाद है जांच परख। जांच परख का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। लेखिका ने कई वर्ष पूर्व कौन से जीव को ना पालने का निश्चय किया था? तो हिरण को। पशु पक्षियों को मारने वाला अपनी सफलता पर क्या करता है? नाच उठता है। फ्लोरा ने कितने बच्चों को जन्म दिया था? फ्लोरा ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। गर्मी की छुट्टियों में लेखिका का कहाँ की यात्रा का कार्यक्रम बना? तो उसका बना था क्या? लेखिका कहाँ का कार्यक्रम बनाए हुए थी? बद्रीनाथ। प्रश्न नंबर 2 आप स्वयं से अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद है रिक्त स्थान। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करके पूर्ण करना है। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं बल्कि अपवित्र भी मानता है। अपवित्र। इसके बाद पक्षी जगत में ही नहीं पशु जगत में भी मनुष्य की ध्वंस लीला ऐसी ही निष्ठुर है। उसे बिस्कुट को छोड़कर कम खाद्य पदार्थ पसंद थे। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है। सब सुनकर मैंने निश्चय किया था कि मैं हिरण नहीं पालूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। खंड क का खंड ख से रेखा खींचकर मिलान करना है। पहला है सदैव प्रसूता। सदैव प्रसूता नवजात शिशु को जन्म देने वाली माँ। अहिंसक, अहिंसक जो किसी को पीड़ा ना पहुंचाए। अनुष्ठान, नियम पूर्वक किसी भी कार्य का शुभारंभ करना। छात्रावास, छात्रों अथवा छात्राओं का आवासीय स्थल। अनिर्वचनीय, जो बात कही ना जा सके। मुर्मुष, मृत्यु के समीप की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, इनका भाव आपको स्वयं से करना है। पंक्तियों का भाव। पाठ में कुछ प्राणियों के नाम है। निर्देशानुसार उनके जातिवाचक और व्यक्तिवाचक नाम लिखिए। तो हिरण जातिवाचक है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। उसी प्रकार सोना व्यक्तिवाचक है। तो इसी प्रकार एक कुत्ता पूरी जाति का बोध कराता है ना। और किसी का नाम विशेष जो होगा वो व्यक्ति का बोध कराएगा। ठीक है, इसी तरीके से पाठ में से आप पढ़ेंगे तब आपको ऐसे शब्द मिलेंगे। पाठ के अतिरिक्त में सबसे पहला है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके लिखिए। दुर्लभ, दुर्लभ आएगा दुर प्लस लभ। पवित्र, अपवित्र, अ प्लस पवित्र। अभिव्यक्ति, अभि प्लस
व्यक्ति, परिस्थिति, परि प्लस स्थिति, अहिंसा, अहिंसा, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य, सम योग। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखिए। कथन प्लस ईय, स्तब्ध प्लस ता, प्रिय प्लस ता, हंस प्लस ई, अंधेर प्लस ई, घड़ी प्लस इया, सुंदर प्लस ता। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को लिंग बदलकर लिख लिए। तो सबसे पहला है कुत्ता का कुतिया, हिरण का हिरणी, बिल्ली का बिलाव, छात्रा का छात्र, नौकर का नौकरानी, पौत्री का पौत्र, पुरुष का स्त्री, मृगी का मृग, माता का पिता, विद्यार्थिनी का विद्यार्थी। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषि का समूह। नाम नंबरिंग आ रही है तो क्या होगा? द्विगु समास। आजीवन, पूरे जीवन भर, तो आजीवन का पूरे जीवन भर कौन सा? अव्ययी भाव। दिन रात, रात और दिन, द्वंद्व समास। जीवन भर, पूरे जीवन, तो जीवन भर के लिए तत्पुरुष समास। प्रधानाध्यापक, तो प्रधान हो जो अध्यापक, कौन सा? तत्पुरुष। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, अव्ययी भाव। इसके बाद नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद करेंगे कैसे? विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी, तथा प्लस एव, छात्रा प्लस आवास, सूर्य प्लस उदय, विद्या प्लस आलय, दुह प्लस बल, सदा प्लस एव। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो तद्भव रूप में अस्थि का हड्डी, कर्म का कार्य, ज्येष्ठ का बड़ा, पूरब का पूरब, दंड का हो जाएगा अपने सजा। इसके बाद है क्या? आश्रय, सहायता, धरणी, धरती, सूर्य, सूरज, प्रिय, स्नेह युक्त, हृदय, मन। ठीक है, इसके बाद है क्या? रचनात्मक गतिविधि। रचनात्मक गतिविधि में आप स्वयं से अपनी कॉपी में
करेंगे। इसके साथ ही हिंदी का सिलेबस होता है समाप्त।